नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सीहोर जिले के ग्राम पलरी में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा एवं पंचकुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ का श्रद्धा और भक्ति के साथ समापन हुआ। 8 से 14 मई 2026 तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जमनी धाम के पूज्य पम अखिलेश शर्मा जी ने श्री राम कथा का वाचन करते हुए भगवान श्री राम के आदर्श जीवन और मर्यादा का भावपूर्ण वर्णन किया। आयोजन में ग्राम पलरी सहित आसपास के गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। समापन पर धार्मिक अनुष्ठान एवं महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। बुद्धिमान और बलशाली कोई देवता है तो वो हनुमान जी है। हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार समुद्र लांघा। अच्छा, इतना बल, इतना पौरुष, इतना सब कुछ होने के बाद भी हनुमान जी में कभी अहंकार नहीं आया। उन्होंने अपना जब भी परिचय दिया तो यही दिया कि मैं राम जी का दूत हूँ, कि राम दूत मैं मात जानकी सत्य शक्ति करुणा निधान, मैं राम जी का दूत हूँ। तो ये हमें ये शिक्षा देता है, ये जो कृत्य है पूरी रामचरितमानस हमें ये शिक्षा देती है कि आपके जीवन में आप कितने ही बड़े पद पर चले जाएं, किंतु आपके जीवन में कभी भी आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति का मित्र पुराना रहता है ना, और जो साथी पुराने रहते हैं, वो व्यक्ति खराब कभी नहीं हो सकता। तो अपने से नीचे हो लोग या ऊपर हो लोग, सबसे समान व्यवहार व्यक्ति। जी, आप देखा जाता है इतनी भरी धूप में, इतनी धूप के आगे यहाँ पर श्रद्धालुओं का पंडाल भरा हुआ है। ये तो ईश्वरीय अनुकंपा है प्रभु। जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ था उसके तीसरे दिन ही माता ने यहाँ पे जो 40 डिग्री से ऊपर चल रहा था उसको नीचे लाकर 30-35 डिग्री का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 30-35 डिग्री हो गया था। फिर हमारे जो यजमान हैं रमेश सिंह जी ठाकुर ने कूलरों की व्यवस्था करी बैठने के लिए लोगों की, और लोगों के भाव भी अच्छे हैं। थोड़ा तप करना भी आवश्यकता है, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है और आज देखा जा रहा है पंडाल लगा जा श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। जी, पंडाल तो लगभग रोज ही ऐसा भर जाता है, पर वो अब धीरे धीरे कल सप्तम दिवस है, माता जी का प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत महाआरती होगी, इधर कथा की भी पूर्णा होती है। तो उसको देखते हुए इनके घर के मेहमान भी काफ़ी आए हैं और आसपास के लोग भी जो हमसे जुड़े हैं, तो यजमान श्री रमेश जी दादा से भी जुड़े हुए हैं लोग, वो भी आए हैं। इसको देखते हुए पब्लिक तो अच्छी होती है यहाँ पर। कथा के माध्यम से गुरु जी जनता को किस तरह मतलब सनातन धर्म के उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है? देखिए, सनातन तो अपने आप में, सनातन का अर्थ ही ये है कि सनातन अपने आप में है ना अडिग है। सनातन की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, सनातन अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। सनातन अपने आप में ही इतना बलशाली और इतना पौरुषवान है, इतना प्रखर है और इतना बलिष्ठ है कि वो स्वयं की रक्षा कर सकता है। सनातन की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। धर्म के प्रति जो हमें संस्कार दिए हैं हमारे बड़े बूढ़ों ने, उन संस्कारों पर चलने की आवश्यकता है। सनातन की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी यदि आप अपने कर्म से जुड़े हुए हो, हिंदू धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, तो आप वैसे ही सनातन का पालन कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि किसी दूसरे धर्म का अनादर करें, किंतु हमारे सनातन को आगे बढ़ाने का ये ही एक उद्देश्य है हमारा कि हमारे सनातन में सभी आते हैं। इस सनातन से पुराना कोई धर्म है ही नहीं। ये जो बाकी धर्म है, जितने भी धर्म हैं, हम सब। आपके मन में किस तरह ये विचार आया कि आपके ग्राम के अंदर श्री राम कथा एवं महायज्ञ कराना चाहिए? तब मन में विचार आया। मैं माँ जगदम्बा से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। करीबन 45 साल से माँ जगदम्बा की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं पहले से ही जुड़ा हुआ माँ जगदम्बा का। तो मेरे विचार ये है, पहले मैंने सोचा था कि कभी माता रानी मेरे को आशीर्वाद देगी तो मैं उनका भवन निर्माण कराऊँगा, अच्छा मंदिर बनाऊँगा, जो मैंने आज बनाया। अच्छा, भगवान माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा आपने कराई है यहाँ पर ना, उसके उपलक्ष्य में आपने भगवान श्री राम सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।